आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, एक मैग्नेट किसे कहते हैं और मैग्नेट के पोल्स किन्हें कहा जाता है। हम इस बात को भी जानेंगे कि मैग्नेट्स किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं कि हम डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकें। हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या दो मैग्नेट्स एक दूसरे को केवल अट्रैक्ट ही करते हैं या फिर वे एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक कंपास की वर्किंग को समझेंगे और लास्ट में हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि मैग्नेट्स को किस तरह से सेफली स्टोर रखना चाहिए, उन्हें सेफली स्टोर रखने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेट किसे कहते हैं। मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो कि कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें कि मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के डोर्स में मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, पेंसिल बॉक्सेस में मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे क्लोज्ड रह सकें, टॉयज़ में मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक स्टिकर्स में मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नेटिक कंपासेस में भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट्स बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल होते हैं जैसे कि बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और इन तीनों के अलावा भी मैग्नेट्स दूसरे शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं। बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट और रिंग मैग्नेट को हम इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स किन्हें कहते हैं। वे मटेरियल्स जो कि एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट और इन तीनों ही मेटल्स के कुछ एलॉयज। एलॉयज मेटल्स के मिक्सचर को कहते हैं। तो इन तीनों मेटल्स के एलॉयज भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं क्योंकि वे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो कि एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, क्लॉथ एटसेट्रा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक मैग्नेट के पोल्स किन्हें कहते हैं। यदि हम एक पेपर के ऊपर आयरन फाइलिंग्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आयरन फाइलिंग्स आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं, और यदि उस पेपर के सेंटर में एक बार मैग्नेट को रख दें तो थोड़ी देर में हम यह देखेंगे कि आयरन की फाइलिंग्स बार मैग्नेट के दोनों एंड से चिपक जाती हैं और बार मैग्नेट के सेंट्रल पार्ट में बहुत थोड़े ही आयरन फाइलिंग्स चिपकती हैं। जैसा कि हम इस ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि आयरन फाइलिंग्स यानी कि आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स बार मैग्नेट के दोनों एंड्स पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट होकर के चिपक गए, लेकिन बार मैग्नेट के सेंट्रल पार्ट में बहुत थोड़ी ही मात्रा में आयरन फाइलिंग्स चिपके हुए हैं। तो ये जो बार मैग्नेट के दोनों एंड्स हैं जहाँ पर कि आयरन फाइलिंग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट होकर के चिपक गए हैं, इन्हें हम बार मैग्नेट के पोल्स कहते हैं। किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल। इन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों कहा जाता है, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड्स में अभी हम यही समझेंगे कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल। यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैग्नेट का शेप क्या है। मैग्नेट का शेप चाहे कैसा भी हो, चाहे वो एक बार मैग्नेट हो या फिर वो एक यू शेप्ड मैग्नेट हो या फिर वो एक रिंग मैग्नेट हो, इन सभी मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल। अब चाहे मैग्नेट का शेप कैसा भी हो, उसके हमेशा ही दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं। किसी भी मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। कभी भी एक मैग्नेट सिंगल पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। यदि हम एक बार मैग्नेट को या फिर किसी भी मैग्नेट को, किसी भी शेप के मैग्नेट को ब्रेक करते जाएं, तब भी उस छोटे से छोटे पार्टिकल, छोटे से छोटे मैग्नेट के पार्ट के अंदर भी दो पोल्स बन जाते हैं, एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल। तो इसका मतलब यह है कि पोल्स हमेशा ही पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं।
यदि हम एक बार मैग्नेट को एक थ्रेड के द्वारा फ्रीली सस्पेंड करें, जैसा कि हमने इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब बार मैग्नेट रेस्ट की स्टेट में आता है, तो हमेशा ही उसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। यदि हम इस अवस्था से मैग्नेट को दोबारा से रोटेट कर दें और उसके रुकने का इंतज़ार करें, तो हम ये देखते हैं कि जब मैग्नेट फिर से रेस्ट की स्टेट में आता है, तो दोबारा से उसके एंड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइंड हो जाते हैं। मैग्नेट का वो एंड जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, उसे सीकिंग नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, या फिर शॉर्ट में उसे नॉर्थ पोल भी कहते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेट का दूसरा एंड होता है जो कि साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, उसे साउथ सीकिंग पोल कहते हैं, या फिर शॉर्ट में उसे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट भी कहते हैं। यह बात केवल मैग्नेट के लिए ही सही है। यदि हम मैग्नेट की जगह पर किसी आयरन बार को सस्पेंड करके उसे रोटेट करें, तो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है, लेकिन एक बार मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। और इस तरह से एक बार मैग्नेट हमारी हेल्प करता है कि हम डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यदि हम एक थ्रेड के द्वारा एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो जब वह रेस्ट की स्टेट में आएगा तो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। यदि हम मैग्नेट को रेस्ट की स्टेट से दोबारा से रोटेट कर दें, तो उसके बाद जब वह दोबारा से रेस्ट की स्टेट में आएगा, तब भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अर्थ के इस बिहेवियर की वजह से ही हमेशा बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट की स्टेट में आता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी जगह पर डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करके सेलर्स अपनी समुद्री यात्रा के दौरान डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। मैग्नेटिक कंपास में एक नीडल शेप्ड मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस नीडल शेप्ड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रेड कलर से कलर कर देते हैं और उसके साउथ पोल को ब्लू कलर से कलर कर देते हैं। इस नीडल शेप्ड मैग्नेट को एक पिन के ऊपर माउंट किया जाता है, और यह माउंटिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि यह जो नीडल है, यह फ्रीली रोटेट कर सकती है। इसमें एक डायल भी होता है जिसके ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस को मेंशन किया जाता है, और यह भी प्रावधान बनाया जाता है कि हम इस डायल को रोटेट कर सकें। जब किसी भी जगह पर हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब रेस्ट की स्टेट में आता है, तब हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो जब किसी भी जगह पर हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं और इसका जो मैग्नेटिक नीडल है वो रेस्ट की स्टेट में आता है, तो इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। अब जो इसके अंदर डायल होती है, जब हम इसको रोटेट करके उसके ऊपर लिखे हुए नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल से मैच कर देते हैं, और उस डायल के ऊपर लिखे हुए साउथ पोल को उस मैग्नेटिक नीडल के साउथ पोल से मैच कर देते हैं, तो उस जगह पर डायल हमें ये बताने लगता है कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है। मतलब ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो मैग्नेटिक नीडल के द्वारा पता चल ही रहे होते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करके किसी भी जगह पर हम डिफरेंट डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दो मैग्नेट्स क्या केवल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, या फिर वे एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। यह देखा गया है कि जब एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आता है, तो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से यदि पहले मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास आता है,
तो उस स्थिति में भी दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। इसके विपरीत यदि हम दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को, जैसे कि पहले मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास आए, तो मैग्नेट्स के बीच में रिपल्शन डेवलप होती है। इसी तरह से यदि पहले मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने आए, तो ऐसी स्थिति में भी दोनों मैग्नेट्स के बीच में रिपल्शन होती है। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, उनकी वजह से दोनों मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं, तब उस स्थिति में दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यदि हम दो मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेकर आएं, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यदि हम दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लेकर आएं, तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस रिपल्शन टेस्ट का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ कोई अननोन ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट है, एक मेटल है, या फिर वो एक मैग्नेट है। सपोज दैट कि हमें एक मैग्नेट दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें आयरन का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यदि हम इस आयरन के ऑब्जेक्ट के एक एंड को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अननोन ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है, और उसके बाद हम फिर दूसरे एंड को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं, और यदि इस यह दूसरा एंड भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो यह कंफर्म करता है कि जो हमारा अननोन ऑब्जेक्ट है वो एक मेटल तो है, पर वो मैग्नेट नहीं है। यदि ऐसा होता कि मेटल का एक एंड मैग्नेट से अट्रैक्ट होता और दूसरा एंड मैग्नेट से रिपेल होता, तो ऐसी स्थिति में यह कंफर्म हो जाता कि जो हमारा अननोन ऑब्जेक्ट है वो एक मेटल ही नहीं है, बल्कि वो एक मैग्नेट है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब हम दो मैग्नेट्स के बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं। क्या इससे उनके बीच में डेवलप होने वाले अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स पर कोई फर्क पड़ता है? यह देखा गया है कि यदि हम दो मैग्नेट्स के बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास या कार्डबोर्ड एटसेट्रा को रख दें, तो उससे उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में डेवलप होने वाले अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों वैसे ही एक्ट करते रहते हैं जैसे कि मानो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल उनके बीच में रखा ही ना हो। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम मैग्नेट्स को कैसे सेफली स्टोर रख सकते हैं। मैग्नेट्स को सेफली स्टोर रखने के लिए हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें पेयर्स में स्टोर करें। और जब हम उन्हें स्टोर करते हैं, तब हमें उनके अनलाइक पोल्स को एक तरफ रखना चाहिए, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नीचे वाले मैग्नेट का साउथ पोल दोनों ही लेफ्ट साइड में हैं, और जबकि ऊपर वाले मैग्नेट का साउथ पोल और नीचे वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल राइट साइड में है। जब हम दो मैग्नेट्स को एक साथ स्टोर करते हैं, तब उनके बीच में एक वुडन स्पेसर रखना चाहिए, और उनके एंड्स पर हमें सॉफ्ट आयरन्स रखने चाहिए। जब हम उन्हें स्टोर करते हैं, तब हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम मैग्नेट्स को हीट ना करें, मैग्नेट्स को हैमर ना करें, मैग्नेट्स को गिराएं नहीं, और उन्हें मोबाइल्स और रिमोट्स के पास ना रखें। तो इस तरह से हम मैग्नेट्स को सेफली स्टोर रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। हमने यह भी समझा कि एक मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को तो अट्रैक्ट करता है, परंतु नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल। यदि हम एक मैग्नेट को एक थ्रेड के थ्रू फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। हमने मैग्नेटिक कंपास की फंक्शनिंग को समझा, और ये जाना कि किस तरह से मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। हमने यह भी देखा कि एक मैग्नेट के लाइक पोल्स तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, परंतु उसके अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने यह भी समझा कि यदि हम दो मैग्नेट्स के बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, तो उससे दोनों मैग्नेट के बीच में डेवलप होने वाले मैग्नेटिक फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच।